जय हिंद साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने इस YouTube चैनल शिक्षा शिखर क्लासेस पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्कीबैक्टीरिया के बारे में। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में कवर किया हुआ है कि जो किंगडम मोनेरा होता है उसके कौन कौन से बेसिक कैरेक्टर्स होते हैं, उनको कितने मेजर ग्रुप से बांटा जाता है। तो हमने देखा है कि जो किंगडम मोनेरा होता है उसको 5 मेजर ग्रुप्स में बांटा जाता है। पहला आर्कीबैक्टीरिया, दूसरा बैक्टीरिया, तीसरा एक्टिनोमाइसिटिस, चौथा साइनोबैक्टीरिया और पांचवा माइकोप्लाज्मा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग आर्कीबैक्टीरिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखेंगे कि इनके कौन कौन से प्रमुख कैरेक्टर्स होते हैं और इनको भी कितने भागों में बांटा गया है, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग यदि देखें कि आर्कीबैक्टीरिया है क्या। आर्कीबैक्टीरिया जिनको आद्य बैक्टीरिया कहा जाता है, और आद्य शब्द जो यूज किया जाता है वो प्राचीनतम शब्द के लिए यूज किया जाता है। तो ये भी बैक्टीरिया है ना। बैक्टीरिया तो ये भी है, बैक्टीरियाओं के समूह ही है ये भी, परंतु इनके जो कैरेक्टर होते हैं, बैक्टीरिया के वास्तविक जो बैक्टीरिया होता है जिसको यू बैक्टीरिया कहते हैं, उससे ये जो है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, तो देखते हैं। तो ये जो आर्कीबैक्टीरिया होता है तो जीवाणुओं के ऐसा समूह जिनकी कोशिका जो भित्ति होती है पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन का मिलकर बना होता है। नॉर्मली होता क्या है, नॉर्मली जो बैक्टीरिया जो होता है, तो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो आपका पेप्टाइडोग्लाइकॉन से मिलकर के बना होता है ना। पेप्टाइडोग्लाइकॉन जो होता है वो हम लोगों को बना होता है एन एसिटिल ग्लूकोमाइसिन के द्वारा, और उसके अलावा वो होता है एसिटिल म्यूरेमिक एसिड के द्वारा। इन दोनों से मिलकर के अपना ये जो होता है पेप्टाइडोग्लाइकन बना होता है। पेप्टाइडोग्लाइकन एक प्रकार का हेट्रोपॉलीमर होता है ना, जिनको विषम बहुलक कहते हैं हम लोग। तो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो आपका पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलकर के बना होता है ना। लेकिन ये जो आर्कीबैक्टीरिया होता है तो इसका जो सेल वॉल होता है पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलकर के नहीं बना होता है। इसका जो सेल वॉल जो होता है, कोशिका भित्ति होता है, वो आपका पॉलीसेकेराइड प्लस प्रोटीन से मिलकर के बना हुआ होता है। ठीक है, ये तो हम लोग देखते हैं कि इनके कौन कौन से जो बेसिक कैरेक्टर्स हैं वो आते हैं। तो जैसे कि पहला यदि हम लोग बोले तो कोशिका जो भित्ति हो जाएगा वो अपना सेलुलोज व पेप्टाइडोग्लाइकॉन विहीन होती है। सही बात है। यदि हम लोग ध्यान दें, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि जो जीवाणु का जो कोशिका भित्ति होता है वो आपका पेप्टाइडोग्लाइकॉन से मिलकर बना हुआ होता है कि नहीं। अब यहाँ हम लोग यदि ध्यान दें तो यहाँ पर जो है वो सेलुलोज भी नहीं पाया जाता है। इनमें सेलुलोज नहीं रहेगा इनके सेल वॉल में, उसके अलावा पेप्टाइडोग्लाइकॉन्स भी नहीं रहेगा, है ना। अगला मेजर हम लोग कैरेक्टर ये देखें, अगला मेजर कैरेक्टर आएगा इसके सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। तो इसका ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसमें लिपिड की शाखीय श्रृंखलाएं, बहुत सारी साइड चेन्स पाई जाती हैं लिपिड्स का, है ना। तो दूसरा हम लोग ये बोल सकते हैं कि इनका जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसमें लिपिड की शाखीय श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। ठीक, अगला ये बोल सकते हैं कि ये जो आर्कीबैक्टीरिया होते हैं तो इनमें सेल्यूलोज विहीन पॉलीसेकेराइड पाया जाता है। तो ये बोलेंगे कि यह जो है सेलुलोज विहीन पॉलीसेकेराइड व प्रोटीन के बने हुए होते हैं। तो ऐसे जीवाणुओं के समूह, है ना, जिनमें सेलुलोज नहीं पाया जाएगा और प्रोटीन और आपका पॉलीसेकेराइड से मिलकर के बना हुआ होगा, उन जीवाणुओं के समूह को हम लोग आर्कीबैक्टीरिया कहते हैं। कुछ इस प्रकार से हम लोग उनको परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, और यही जो डिफ्रेंशिएटेड कर रहा है ना, और यही जो कुछ जो पदार्थ हैं जो कि इसके सेल वॉल को बनाने का काम कर रहा है, तो इसी वजह से ये जो इसका जो मेम्ब्रेन जो होता है, तो इसका जो सेल मेम्ब्रेन जो हो जाएगा, जो ताप होता है अत्यधिक ताप, अत्यधिक सॉल्टी जो कंडीशंस होती हैं, लवणीय माध्यम होता है, उसके अलावा आपका एकदम एसिडिक नेचर होता है, एसिडिक कंडीशन होता है, इसको झेलने में वो सक्षम होता है। ठीक है, इसी वजह से ये जो जीवाणु है, आर्कीबैक्टीरिया है, ये ऐसे ऐसे जगहों पर पाए जाते हैं जहां पर हम लोग जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। अर्थात हम लोग बोल नहीं सकते कि यहाँ पर जीवन पाया जा सकता है ऐसा करके, है ना। तो इसी जगह पर ये जो है वो रह सकते हैं। ठीक है, चलिए, और ये जो मैंने कुछ आप लोगों को कैरेक्टर बताया कि अत्यधिक ताप वाले जगहों पर रह सकता है, उसके अलावा अत्यधिक अम्लीय जगहों पर रह सकता है, जो कि पुराने पृथ्वी के जैसे है। जब पृथ्वी जो है, पृथ्वी के निर्माण की यदि हम लोग बात करें तो पृथ्वी पुराने समय में आग का गोला था जो कि धीरे धीरे ठंडा होते गया, है ना, और जो वर्तमान पृथ्वी में धीरे धीरे तब्दील होते गया। तो जो प्राचीनतम जो पृथ्वी है, तो प्राचीनतम पृथ्वी में जिस प्रकार से कंडीशंस होती थी
वैसी ही कंडीशंस पे ये जो आर्कीबैक्टीरिया होते हैं वो जिंदा रह सकते हैं। इसीलिए हम लोग आर्कीबैक्टीरिया को जीवित जीवाश्म भी कहते हैं, लिविंग फॉसिल्स इनको कहा जाता है। ठीक है, देखते हैं और कुछ इनके मेन कैरेक्टर्स। जैसे कि इनके सेल मेम्ब्रेन में जो वसीय अम्ल होगा, फैटी एसिड्स होता है, वो शाखान्वित होता है। शाखान्वित कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि वो शाखाओं में बटा होता है। बहुत सारे साइड जो चेन्स है ना इनके, जो फैटी एसिड्स हैं, है ना, तो फैटी एसिड्स जो होता है बहुत सारे जो शाखाएं हैं उनमें बटा हुआ होता है। ठीक, अब बात करते हैं जो फैटी एसिड्स होता है वो, तो फैटी एसिड्स जो होता है तो एस्टर बॉन्ड की जगह, है ना, यहाँ पास एस्टर होता क्या है, RCOO, यही एस्टर होता है। तो इनके जो फैटी एसिड्स होता है वो एस्टर बॉन्ड के द्वारा नहीं ना जुड़ करके ये ईथर बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। ईथर होता क्या है, ROR, है ना, तो इनमें होता ये है कि एस्टर बॉन्ड के द्वारा जो आपका ग्लिसरॉल होता है वो एस्टर बॉन्ड से ना जुड़ करके ये जो जुड़ा होता है ईथर बॉन्ड के द्वारा, ईथर बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। ऐसा हम लोग बोल सकते हैं इसको, ये RO, उसके अलावा CH2, ऐसा करते 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 ये जो वसी अम्ल जो है फैटी एसिड्स है वो क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि बैक्टीरिया और इसमें आर्कीबैक्टीरिया में ये मेजर डिफरेंस होता है ना। तो ये कुछ इनके प्रमुख कैरेक्टर्स आ जाएंगे, प्रमुख लक्षण हो जाएंगे। उसके अलावा यह जो है वो अत्यधिक ताप युक्त वातावरण में, अत्यधिक लवण युक्त वातावरण में, लवण वाले विलयन में रह सकता है। उसके अलावा ये जो है अत्यधिक गर्म स्थानों पर भी पाया जा सकता है। और इन्हीं जो जीवन जीने की जो परिस्थितियां हैं, इसी आधार पर जो आर्कीबैक्टीरिया है हम लोग उसको 3 मेजर ग्रुप्स में कैटेगराइज करते हैं। अर्थात ये बोल सकते हैं कि आर्कीबैक्टीरिया जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। और ये जो है इनकी परिस्थितियों पर कि किन किन परिस्थितियों में ये जो है वो पाए जाते हैं, जिंदा रहते हैं, उस आधार पर इसको बांटा जाता है। तो ये जो ग्रुप्स हैं वो 3 प्रकार के हैं। पहला आ जाएगा आपका लवणीय आर्कीबैक्टीरिया, जिनको हम लोग कहेंगे हैलोफिलस आर्कीबैक्टीरिया। दूसरा आ जाएगा मेथेनोजिनस आर्कीबैक्टीरिया और थर्ड आ जाएगा थर्मोएसिडोफिलस आर्कीबैक्टीरिया। चलिए तो बात करते हैं पहला लवण आर्कीबैक्टीरिया, जिसको हम लोग कहेंगे हैलोफिलस आर्कीबैक्टीरिया। तो ये ऐसे आर्कीबैक्टीरिया हैं जो कि अवायवीय प्रकृति के होते हैं। अर्थात इनके लिए जरूरी ये नहीं है कि ऑक्सीजन पाया जाए या फिर कोई जो वायु है वो पाया जाए, है ना। तो ये जो होते हैं अवायवीय प्रकृति के होते हैं। और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इनकी सेल्स में कुछ फोटोसिंथेटिक जो आपका लैमेला वगैरह जो है वो उसका निर्माण हो जाता है। और जैसे ही फोटोसिंथेटिक लैमेला निर्माण होता है तो फोटोसिंथेटिक लैमेला का निर्माण होने की वजह से इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी, परंतु ये इसी वजह से जो आपका एटीपी जो है ना, प्रकाश से एटीपी का सिंथेसिस कर सकता है। तो ये इनमें एक गुण पाया जाता है। तो एटीपी सिंथेसिस होता है और एटीपी सिंथेसिस आपका ये जो प्रकाश की उपस्थिति में ये कर सकता है। ठीक है, चलिए, और इसका जो एटीपी सिंथेसिस हो जाएगा तो एटीपी के द्वारा ये अपना जो मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी होगा इसके सेल के अंदर में वो कंप्लीट करता है। ठीक है, चलिए तो ये आ जाएगा। और जैसा कि इसका नाम है लवणीय आर्कीबैक्टीरिया, तो ये लवण युक्त जो जल होता है वहां पर ये पाया जाता है। तो बोल सकते हैं कि ये समुद्रों में, मैराइन वाटर्स में ये पाया जाएगा। इनकी अधिकता मैराइन वाटर्स में होगी। ठीक है, बात करते हैं अगला मेथेनोजिनस आर्कीबैक्टीरिया। तो मेथेनोजिनस कहने का मतलब ये है कि ऐसे आर्कीबैक्टीरिया जो कि मेथेन गैस का उत्पादन करता है। और मेथेन गैस जो होता है वो दलदली जगहों पर, कीचड़ वाले जगहों पर, इन जगहों पर जो गैस है मेथेन गैस, जिसको मार्स गैस कहा जाता है, तो ये जो है दलदली क्षेत्रों पर ज्यादा पाया जाता है ना। तो देखते हैं दूसरा मेथेनोजेनस। तो ये जो है ये भी एक प्रकार का अवायवी बैक्टीरिया है ना, अवायवी बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया है। बात करते हैं अत्यधिक अम्लीय स्थिति, है ना, हाईली एसिडिक जो कंडीशंस है उस पर ये जो है वो पाया जाता है आसानी से। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं CO2 या फिर फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड में ये जो है वो मेथेन गैस का उत्पादन करता है। इसी वजह से हम लोग इसको मेथेनोजिनस आर्कीबैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं अगला दलदली भूमि। दलदली भूमियों में पाया जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया ही है ना कि मेथेन गैस जो होता है आपका दलदली जगहों पर, कीचड़ वाले जगहों पर पाया जाता है। तो ये जो आर्कीबैक्टीरिया है मेथेनोजिनस आर्कीबैक्टीरिया, यह दलदली भूमि में पाया जाएगा। उसके अलावा आपका पाया जाएगा पशुओं के अमाशय में।
है ना। पशुओं का आमाशय जो होता है रोमांथी आमाशय होता है, रोमिनेंट इसको स्टमक कहते हैं, तो रोमांथी आमाशय में ये जो है वो पाया जाता है। और ये जो होता है ना वो सेल्यूलोज का किण्वन करता है, फर्मेंटेशन करता है, अर्थात पाचन की क्रिया में मदद करता है। तो ये एक तो अत्यधिक आपका दलदली जगहों पर पाया जाएगा, उसके अलावा पशुओं के आमाशय में, जिसको रूमिनेंट हम लोग स्टमक कहते हैं, उसमें ये पाया जाता है। ठीक है। और ये जो होता है जैव गैस संयंत्र, जिसको बायोगैस संयंत्र कहते हैं, तो बायोगैस संयंत्र में ये जो है वो बायोगैस बनाने में भी ज़्यादा मदद करता है, क्योंकि बायोगैस जो होता है उसमें मीथेन का उत्पादन होता है, और मीथेन उत्पादन करने वाले जो आर्कीबैक्टीरिया होता है उनको हम लोग कहते हैं मेथेनोजेनस आर्कीबैक्टीरिया। बात करते हैं थर्ड, थर्मो एसिडोफिलस। थर्मो एसिडोफिलस में दो चीजें हैं, दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। एक तो थर्मो, थर्मो का मतलब हो जाएगा टेम्परेचर, ताप, थर्मो का मतलब हो जाएगा ताप, और एसिडो मतलब एसिड, एसिड मतलब अम्ल, तो इसको हम लोग कहेंगे ताप अम्ल प्रिय। फिलस, फिलस मतलब फील वर्ड, तो फील वर्ड जो आता है वो आपका लविंग वर्ड के लिए आता है ना, लविंग, तो इसके लिए आता है। तो ये जो आर्कीबैक्टीरिया है ऐसे वातावरण में रहेंगे जहां पर ताप भी अधिक है, उसके अलावा अम्लीय माध्यम भी अधिक है, तो ये जो आर्कीबैक्टीरिया है वो इन्हीं जगहों पर ज़्यादा पाए जाते हैं। बात करते हैं इनके कैरेक्टर्स के बारे में, तो ये जो आपके थर्मोएसिडोफिलस जो आर्कीबैक्टीरिया होते हैं, इनके प्रमुख कैरेक्टर ये होता है कि ये जो होता है अवायवीय प्रकृति का भी होगा और वायवीय प्रकृति का भी होगा। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यह अवायवीय तथा वायवीय दोनों प्रकृति का होता है। ये जो होता है सभी सल्फर युक्त, सल्फर जिसको गंधक कहते हैं, तो सल्फर युक्त जो झरने होते हैं, है ना, जिनका जो टेम्परेचर होता है वो 80 डिग्री सेल्सियस तक से उससे भी ज़्यादा होता है, तो ऐसे जगहों पर ये जो आर्कीबैक्टीरिया है वो पाया जाता है। क्लियर। अब बात करते हैं कि ये जब वायवीय कंडीशन में रहेगा, ये आर्कीबैक्टीरिया जो है, अगर ये आर्कीबैक्टीरिया वायवीय कंडीशंस में रहता है, चूंकि मैंने आपको बताया है कि ये जो होता है अवायवीय तथा वायवीय दोनों प्रकृति का होता है, तो जब यह वायवीय प्रकृति का रहता है तो यह सल्फर को सल्फ्यूरिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है। ठीक है, सल्फर को सल्फ्यूरिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देगा। कब? जब ये वायवीय परिस्थितियों में रहता है तब। जब ये अवायवीय परिस्थितियों में रहता है तो सल्फर को हाइड्रोजन सल्फाइड में अपचयित कर देता है। क्लियर। यहां से दो चीजें अपने को सीखने को मिलता है। पहला कि दोनों के दोनों, तो ये जो है आपका थर्मो एसिडोफिलस है, ये जो बैक्टीरिया जो होता है वो दोनों के दोनों कंडीशंस में पाई जाती है। पहला अवायवीय और वायवीय दोनों कंडीशंस में पाया जाएगा। जब वायवीय कंडीशन में जब ये रहता है, एरोबिक कंडीशन में जब ये रहता है, तो ये सल्फर को आपका सल्फ्यूरिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है। लेकिन जब ये एनारोबिक कंडीशन में रहेगा, अवायवीय स्थिति में रहेगा, तो यह सल्फर को आपका हाइड्रोजन सल्फाइड है उसमें अपचयित कर देता है। क्लियर। और ये जो होता है सभी सल्फर युक्त झरने, जैसे मैंने आपको बताया, सभी सल्फर युक्त झरने जहां का टेम्परेचर कम से कम 80 डिग्री सेल्सियस, उससे कम और उससे कभी कभी ज्यादा भी होता है, तो ऐसे कंडीशंस पे ये जो है वो पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका थर्मो एसिडोफिलस। तो इसको आर्कीबैक्टीरिया को 3 मेजर जो बोल सकते हैं ग्रुप्स में बांटा गया है। ठीक है। अब ये जो आर्कीबैक्टीरिया है ऐसे ऐसे जगहों पर पाया जा सकता है जहां पर हम लोग सोच भी नहीं सकते कि इस जगह पर कोई जो जीव है वो जिंदा रह सकता है। ठीक है, अलग अलग कंडीशनों में पाया जाता है। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कोई भी जो जीव है, चलता फिरता जो जीव है, उसके शरीर के ऊपर में यह आसानी से ग्रो कर सकता है, आसानी से अपना जो डेवलपमेंट है उसको पूरा कर सकता है, लाइक आपका कछुआ के ऊपर, अन्य जंतुओं के ऊपर। उसके अलावा ये जो है वो समुद्र की गहराइयों में जिंदा रह सकता है, पहाड़ की ऊंची चोटियों पर जिंदा रह सकता है। उसके अलावा जहां टेम्परेचर कम होता है, 0 डिग्री सेल्सियस उससे भी कम होता है, वहां जिंदा रह सकता है। उसके अलावा आपका जहां पर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, वहां भी ये जिंदा रह सकता है। उसके अलावा जो बर्फ होता है ना, जैसे कि कभी कभी क्या होती है, ठंडे स्थानों में जो झील होता है उसके ऊपर पूरा बर्फ जम जाता है, लेकिन नीचे में पानी रहता है ना, तो ऐसे कंडीशनों पर भी ये जो है वो आसानी से जिंदा रह सकता है। इसी वजह से हम लोग इनको कहते हैं असाधारण प्रकृति के जीव, ऑर्गेनिज्म ऑफ एक्सट्रीम इन्वायरमेंट, इनको हम लोग कहते हैं आर्कीबैक्टीरिया को। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आर्कीबैक्टीरिया है क्या, उनके जो मेजर कैरेक्टर्स होते हैं वो होते क्या हैं, और उनको कितने भागों में बांटा गया है, और उनके भी मुख्य लक्षण के बारे में। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।